नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहां पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स की। अब से हर रोज़ इसी टाइम पे हम आपसे मिलते हैं करंट अफेयर के साथ। डेली की डेली होंगी जो हर रोज़ की और रोज़ साथ के साथ हम करंट अफेयर को क्लियर करते चलतेंगे। और आप भी साथ में नोटबुक और पेन उठा लो ताकि साथ के साथ इनको राइट डाउन करते चलो। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ़ किया है? अब आपसे बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपके पास मैसेज आता है और उस मैसेज का हर बैंक चार्ज लगता है। तो अब बात की है यहाँ पे कि वो कौन सा बैंक है जिसने ये चार्ज बंद कर दिया, निःशुल्क आपके पास मैसेज भेजने की सुविधा उसने शुरू कर दी। तो ऑप्शन में हमारे क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई। तो इस पे बात करें हम तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना किस किस का ठीक है। तो बात करें सबसे पहले एसबीआई की। एसबीआई वो बैंक है जिसने एसएमएस शुल्क है जो ये सुविधा क्या कर दी है, निःशुल्क कर दी है, फ्री कर दी है। अब आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, आपके पास जो मैसेज आएगा उसका आपसे बैंक कोई भी चार्ज नहीं लेगा। अब बात कर लेते हैं हम एसबीआई का। गठन कब हुआ था? 1955 में। कब हुआ इसका गठन? 1955 में। बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बम्बई पे। तो इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बम्बई में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन का अधिकार जीता है? अब यहाँ पे हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि अब आईपीएल 2020 में स्पॉन्सर करने वाला कौन है। अब से आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करेगा? तो बात करें अब कि किसने जीता है, तो वो जीता है ड्रीम 11 ने। और कितने रुपए में जीता है? तो बात करते हैं, इसने जीता है 222 करोड़ में। और ये ड्रीम 11 की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ये क्या करता है, खेलों को समर्पित है, खेलों के लिए एक विभाग है ड्रीम 11। तो खेलों की समारेख करता है। ड्रीम 11 अब क्या करेगा, स्पॉन्सरशिप करेगा किसमें? आईपीएल में। बात कर ले ड्रीम 11 से पहले ये किसके पास थी? तो ये किसके पास थी? जब वीवो के पास। लेकिन करंट में कौन कर रहा है? ड्रीम 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन का प्रयोग किया है? ड्रोनों का आपने पता होगा, देखा भी होगा, शादियां वगैरह हम देखते हैं, आप किसी रैली जलसे में भी देखते हैं कि नीचे पब्लिक होती है और ऊपर से एक छोटा सा जहाज उड़ रहा है वो क्या कर रहा है? वीडियो बना रहता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है सुरक्षा के लिए किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन में हमारे क्या है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और रेलवे। तो अब बात करते हैं ड्रोन की शुरुआत किसने की है? तो ये की है किसने? रेलवे ने। रेलवे ने ड्रोन का प्रयोग किया किसके लिए? सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। जो रेलवे की रेलवे पुलिस है उसने किसका प्रयोग किया सुरक्षा के लिए? ड्रोन का। कि हम चप्पे चप्पर पे क्या कर सकते हैं, इसकी नज़र रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग शुरू किया है? स्टॉक ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है? गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसे बहुत ही कम होंगे जिसके फ़ोन में ये नहीं होंगे। तीनों एप्लीकेशन लगभग मिल जाती है सभी के फ़ोन में।
तो इनमें से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि हम यहाँ से शेयर को ले सकते हैं और यहीं से शेयर को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। एक प्रकार से इसने क्या कर दिया, शेयर बाजार यहाँ पे शुरू कर दिया। और वो कंपनी कौन सी है, तो वो कंपनी है पेटीएम। पेटीएम ने क्या किया है, शेयर बाजार की शुरुआत कर देती है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, शेयर खरीद भी सकते हैं और शेयर बेच भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेटीएम की। पेटीएम की जो स्थापना है वो कब हुई, तो पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में। और अब बात कर लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, तो संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा। अब यहां से देखो हमने मात्र 4 क्वेश्चन किए हैं और 4 क्वेश्चन में से लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व मानवता दिवस, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया, तो विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया हाल ही में, करंट में, तो बात कर लेते हैं हम कब मनाया गया है। ये मनाया है 19 अगस्त को, यानी कि कल को 19 अगस्त को क्या मनाया है, विश्व मानवता दिवस। अब इस पे बात कर लेते हैं, जो ये विश्व मानवता दिवस है क्यों मनाया। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, कहाँ पे थी, बगदाद में। बगदाद में महासभा चली हुई है और उसी दौरान वहाँ पे क्या हो जाती है, बमबारी हो जाती है। और उस बमबारी के कारण यहाँ पे लगभग 40 लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 40 व्यक्ति यहाँ पे मारे जाते हैं। किस टाइम पे, जब बगदाद में महासभा चली हुई है और उसी टाइम पे वहाँ पे क्या हो गई, बमबारी हो गई। तो उन्हीं की याद में क्या बनाया जा रहा है, विश्व मानवता दिवस। कब मनाया जा रहा है, 19 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटकों में, जो पर्यटक हैं हमारे, उनमें इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है, कि जो ये पर्यटक स्थल है ना, यहाँ पर हाथियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो ऑप्शन में हमें मिलता है श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम किसकी, थाईलैंड की। तो पहले नंबर पे कौन है, थाईलैंड। आज के दिन जो थाईलैंड है वो हाथियों का पर्यटक में क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। अब दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आता है, भारत। भारत भी क्या कर रहा है, हाथियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहा है पर्यटक स्थलों पर। तो अब बात कर लेते हैं कि भारत में कौन से राज्य हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है। क्या राजकीय पशु हाथी है, वो भारत में कौन से राज्य हैं। तो अब आपको एक वर्ड याद रखना है और वो वर्ड क्या है, के जे। क्या है, के जे। के का मतलब यहाँ पे क्या, कर्नाटका, केरल और झारखंड। 3 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय पशु क्या है, हाथी। कौन से, कर्नाटका, केरल और झारखंड, यानी कि के जे। तो शीर्ष पर सबसे पहले थाईलैंड और दूसरे नंबर पर भारत। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ, कि जो हमारी लोक कलाएं हैं, सांस्कृतिक प्रचलन है, वो कौन सी आईआईटी कंपनी में उसका क्या हुआ है, उद्घाटन किया गया है, एक विभाग बनाया गया है लोक। तो इस पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले आया आईआईटी
दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मद्रास। तो लोक अकादमी कला संस्कृतियों का प्रचलन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे कौन सी आईआईटी में एकेडमी खोली गई, तो वो कौन सी है, वो है हमारी खड़गपुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वो कौन थे। अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ है, रसेल किर्श। तो ये व्यक्ति कौन थे। अब कोई मुख्य ही फेमस व्यक्ति है तभी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कौन थे, बात करें तो ये थे एक वैज्ञानिक। क्या थे ये, एक वैज्ञानिक। और अब बात करें इस वैज्ञानिक ने किया क्या था ऐसा। तो इस वैज्ञानिक ने जो कार्य किया था वो बड़ा ही महान कार्य किया था। और वो कार्य क्या है, अब आप शॉप पे जाते हो मोबाइल खरीदने, और मोबाइल खरीदते वक्त शॉप वाले से पूछते हो कि भैया इसका जो कैमरे का मेगापिक्सल है वो कितने के मेगापिक्सल का कैमरा है इसका। और दुकान वाले बताएगा 5 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है। ये बात आपको दुकान वाले ने बता दी। पूछ लो कि पिक्सल होता क्या है, काम कैसे करता है। अब दुकान वाला बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बस मुझे तो ये पता है इस पर मेगापिक्सल लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया पढ़ के। तो अब हम बोलेंगे कि चलो ठीक है भैया पता लगाते हैं। तो फिर हमने पता लगाया कि एक व्यक्ति हैं रसेल किर्श। इसने क्या किया था, इसने पिक्सल का कॉन्सेप्ट दिया था और सबसे पहले इसने पिक्सल के साथ अपने पुत्र की क्या बनाई थी, तस्वीर उतारी थी। तो उस पिक्सल का आविष्कार या कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन है, रसेल किर्श। तो आज हमने इस क्लास में 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ किया, तो कौन सा है, एसबीआई। स्थापना 1955, हेडक्वार्टर बम्बई। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता, तो इसमें ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, ड्रीम 11। स्थापना 2006, कितने में खरीदा, 222 करोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन का प्रयोग किया है, कि जिसका ड्रोन का प्रयोग सुरक्षा के लिए किसने किया है, रेलवे पुलिस ने। हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग यानी कि शेयर मार्केट स्टार्ट की है, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, तो आंसर क्या रहेगा, पेटीएम। स्थापना 2010, किसने की, विजय शेखर शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब बनाया, तो हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया, 19 अगस्त को। और मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ व्रत छोड़ता हूँ, तो आज से पहले अगस्त में जितने भी मुख्य डे आए हैं आप उनको क्या कर लो, याद कर लेना। इसके बाद हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटक में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पे बात करें हम, थाईलैंड पहले नंबर पर और सेकंड नंबर पर कौन सा, हमारा महादेश भारत। और भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जिसका क्या है, राजकीय पशु हाथी है, वो कौन से, के केरल, कर्नाटक और झारखंड। इसके बाद हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन हुआ, तो वो कौन सी है, आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो रसेल किर्श का निधन हुआ है, वो थे एक वैज्ञानिक। और उसने कॉन्सेप्ट किसका दिया था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था पिक्सल का। और सबसे पहले पिक्सल का प्रयोग इसने क्या किया था, अपने ही पुत्र की क्या बनाई थी, तस्वीर बनाई थी, किसके साथ, पिक्सल के साथ। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहने वाला है। ऐसे ही हमारी रोज क्लास होती रहेगी करंट अफेयर की। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसलिए हमने ये ऐसा प्रावधान किया है कि आपको कैसे न कैसे करके नॉलेज दी जाए। आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम इसके पीपीटी भी तैयार करेंगे, आपको पीपीटी भी दी जाएगी, इसके पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो अगर आपको ये लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें और शेयर करें।